ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में धुआंधार प्रचार कर रही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरे देश में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 4 महीने पहले सत्ता से बाहर होने वाली बीजेपी आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ रही है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा स्थानीय नेता राजस्थान की अलग अलग सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े डिमांड वाले फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल योगी आदित्यनाथ अभी तक एक भी सीट पर प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, जबकि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग 2 दर्जन सभाएं की थी। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में हो रहे चुनाव में पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को है और इन सीटों पर 23 अप्रैल को प्रचार का शोर थम जाएगा। वहीं 6 मई को दूसरे चरण की 12 सीटों पर 4 मई तक ही प्रचार हो सकेगा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि योगी राजस्थान में प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 सीटों में से 71 पर जीत हासिल की थी। वहीं 2 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 2 परंपरागत सीट और सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों से हाथ धोना पड़ा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट फूलपुर भी शामिल रही। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के रूप में योगी पर यह जिम्मेदारी है कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपी में बीजेपी को दिलाएं और किसी भी हाल में पिछले प्रदर्शन से सीटें कम नहीं हो। बता दें कि यूपी में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण में 11 अप्रैल को, दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जबकि तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 10 सीटों पर चुनाव हुए हैं। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर, 5वें चरण के लिए 6 मई को 14 सीटों पर, छठे चरण के लिए 12 मई को 14 सीटों पर और 7वें चरण में खुद योगी की परंपरागत सीट रही गोरखपुर सहित 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रम के बीच यूपी को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में प्रचार के लिए निकलना योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं है। योगी का यूपी नहीं छोड़ने का असल कारण दलित यादव फैक्टर है। यूपी में दलित और यादव निर्णायक भूमिका में है और पिछले उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी इसी कारण से चुनाव हारी थी। इस बार बसपा प्रमुख मायावती और अखिलेश की सपा का गठजोड़ होने के बाद बीजेपी को यूपी में झटका लगने की चिंता सताई जा रही है, क्योंकि अब वोटों का बिखराव नहीं होगा। ऐसे में योगी अपनी ताकत यूपी में लगाए हुए हैं। वैसे भी देश की राजनीति में आजादी के बाद से एक बात प्रचलित है कि जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली जीता। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये बात सही साबित हुई। लोकसभा की कुल सीटों की 15% सीटें यूपी में हैं और छोटे बड़े 5 से 7 राज्यों जितनी अकेली सीटें यूपी में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए भी यूपी खास मायने रखता है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अपने किले को सुरक्षित करते हुए बचाने में लगे हैं और यही कारण है कि अन्य प्रदेशों की ओर रुख नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि के चलते उनका हिंदी भाषी राज्यों में अच्छा प्रभाव है। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार उन्हें अपनी सीट पर प्रचार करने के लिए बुलाना पसंद करते हैं। राजस्थान में 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में उनकी खूब डिमांड रही। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।